माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जैसा कि आपको ज्ञात होगा एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का मामला आज लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए। मामले की सुनवाई बहुत ही गंभीरता से लगभग 1.25 से 2 घंटे हुई है। इस बात की गंभीरता और इस केस का रुख किधर जा रहा है आज की सुनवाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं इस केस को एक नेक्स्ट डेट मिल गई है 2 नवंबर 2023। लेकिन आज की सुनवाई में हुआ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला किसकी तरफ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि सबसे पहले जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है वो जो बीएड के वकील थे उनसे ये अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बोली थी कि पहले तो आप ये जस्टिफाई करिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया था, ये मामला हमसे छुपाया क्यों। इस पर जो बीएड के वकील थे उन्होंने काफ़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा। शुरुआत के लगभग 20 से 30 मिनट उन्होंने इसी बात को लेकर के एक्सप्लेन किया कि हम वहाँ पार्टी नहीं थे, हम वहाँ इंटरवीन करने गए थे आईए दाखिल करके। और कई जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया कि इस प्रकार के कई जजमेंट हो चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई आईए दाखिल करके जाता है और वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में भी आकर के आईए दाखिल कर सकता है। मध्य प्रदेश में भी यही मामला हुआ है। मध्य प्रदेश के जो बीएड कैंडिडेट थे उन्होंने आईए दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से वो संतुष्ट नहीं थे, तो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो आईए दाखिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो इसलिए इनका पक्ष सुना जाए। उन्होंने जो अपना जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने कई इस प्रकार के पहले के केसेस के बारे में बताया जिसके बाद से ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी संतुष्ट हो गई और उनका जो पक्ष है वो सुनने के लिए तैयार हुई। उसके बाद से डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो उनके वकील थे श्री विज्ञान शाह जी, उनको अपना पक्ष रखने के लिए बोला, जिसमें उन्होंने सभी बातों को बताया कि ये कैसे मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती 2020 में इसका नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद से 2021 में जो जोधपुर हाईकोर्ट थी वो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर देती है। उसके पास ये पूरी भर्ती जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के अधीन कर दी जाती है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है और ये सभी मामला फिर से हाई कोर्ट में आ जाता है सुने जाने के लिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर रहेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाग 3 यानी कि जो मौलिक अधिकार की बात करता है संविधान में, उसके अंतर्गत अगर कोई फैसला दिया गया है तो इस प्रकार का एक पहले भी जजमेंट है कि अगर मौलिक अधिकार के आधार पर किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए अगर उसको कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है, तो वो उस डेट से रद्द माना जा सकता है जब वो लागू किया गया था, यानी 28 जून 2018। इसको लेकर के जो डीएलएड की तरफ से वकील थे उन्होंने इस बात को रखा वहाँ पर कि इस प्रकार की चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं कि कई बार अगर इस प्रकार के मामले में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर कोई आदेश अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करते हुए रद्द किया जाता है तो वो जिस डेट से आदेश लागू हुआ था उसी डेट से उसको क्वैश माना जा सकता है। इसके बाद से बहुत सारे और भी डीएलएड के वकीलों की तरफ से दलील दी गई और उसके बाद से फिर से मौका मिला बीएड के अभ्यर्थियों को सुने जाने के लिए। बीएड के अभ्यर्थियों के जो वकील थे उन्होंने फिर अपना पक्ष रखना शुरू किया और उन्होंने यही बताया कि चूंकि ये नोटिफिकेशन 2020 का है और 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद अगर ये जजमेंट आता है और उसके बाद ये सभी चीज़ें होती हैं तो जो चयनित हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थी उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। उस पर जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने ये बताया कि आप बीएड अभ्यर्थी जिनको कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं वो किस आधार पर इसमें कंसीडर किया जाए। उन्होंने जो बीएड के वकील थे उन्होंने ये बताया कि जो एमपी का सर्विस रूल है, यानी कि जो वहाँ की शिक्षक नियमावली है, उसमें मेंशन किया गया है कि बीएड अभ्यर्थी इक्वली पात्र होंगे। उसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने ये पूछा कि आपका जो एमपी का जो सर्विस रूल है वो तो एनसीटी के गाइडलाइन के बाद आया होगा, जाहिर सी बात है एनसीटी का गाइडलाइन पहले आया होगा, उसके बाद तो एमपी का सर्विस रूल आया होगा कि हाँ बीएड इसमें मान्य किए जाते हैं, क्योंकि सभी राज्यों की जो सरकारें होती हैं वो एनसीटी को फॉलो करती हैं शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी मामले को लेकर के। जब एनसीटी ने अपना गाइडलाइन निकाला उसके बाद एमपी का सर्विस रूल आया होगा, तो उन्होंने यही पूछा, क्रॉस क्वेश्चन किया कि जब वो गजट नोटिफिकेशन आधार खत्म हो गया तो फिर एमपी का सर्विस रूल उसी आधार पर टिका हुआ था, जब वो आधार खत्म तो एमपी का सर्विस रूल भी अपने आप खत्म हो जाता है। उस कंडीशन में चूंकि ये भर्ती पहले की है इसको लेकर के उन्होंने अपना तर्क दिया। साथ ही साथ यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने मौलिक अधिकार के आधार पर भी कई सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछे हैं बीएड के वकीलों के द्वारा कि ये मौलिक अधिकार के आधार पर फैसला दिया गया, 21A के अंतर्गत फैसला दिया गया है, तो क्या
अब देखिए बीएड के जो वकील थे उन्होंने भी मौलिक अधिकार का अपना तर्क दिया कि जो बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनका भी अपना मौलिक अधिकार है। तो ये सभी बातों को लेकर के देखिए वहाँ पर फिर डीएलएड अभ्यर्थी जिनका सीट अगर बीएड अभ्यर्थी नहीं होते तो उनका सीट होता, तो उस कंडीशन में उनका भी मौलिक अधिकार है। मतलब कुल मिलाकर के जो 11 अगस्त का जजमेंट है जो कि 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया, उसके बाद से बीएड के वकील अपना ये कह रहे थे कि मौलिक अधिकार बीएड अभ्यर्थियों का भी है कि वो चयनित हो चुके हैं तो उनका अधिकार है। इसके अलावा जो डीएलएड के वकील थे वो भी डीएलएड के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बिहार की टीचर वैकेंसी के बारे में जो 3 जस्टिस के द्वारा फैसला दिया गया था, उस जस्टिस के द्वारा दिए गए फैसले का भी जो डीएलएड की तरफ से पक्ष रख रहे थे वकील, उन्होंने अपना मुद्दा वहां पर ये बनाया कि 3 जस्टिस के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया गया है, उस नोटिफिकेशन के बाद से जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं या फिर जितने भी प्रोसीडिंग की गई है वो सब इनवैलिडेट किए जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में मामला चल रहा था और बिहार की शिक्षक भर्ती का मामला उठा, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस ने अपना फैसला सुनाया था, उसमें जो श्री विज्ञान शाह जी हैं जो कि डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने यही बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है, तो उसके बाद से जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं वो सब इनवैलिडेट कर दिए गए हैं। तो उस कंडीशन में चूंकि वो आधार ही खत्म हो गया तो कैसे बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कराया जाएगा। जिसके बाद बीएड के वकील ने ये कहा कि ये चूंकि सर्विस रूल का मैटर है, और फिर जस्टिस ने ये पूछा कि सर्विस रूल तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आया होगा, जब आधार ही खत्म हो गया तो फिर सर्विस रूल कैसे बचा। कुल मिलाकर के ये सभी चीज़ें काफ़ी एक तरीके से आप देखेंगे, अगर आप लाइव सुन रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि बहुत निर्णायक मोड़ पर यह मुद्दा पहुंच चुका था। उसके बाद से जब सब कुछ डिसाइड होने वाला था तो फिर जस्टिस ने यह कहा कि चूंकि हमें अन्य केसेस को भी सुनने हैं और उनके मामले को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते केवल इस मुद्दे को लेकर के, और वो कल की सुनवाई के लिए राजी दिखे और कल इस केस को लिस्ट करना चाहते थे। लेकिन जो डीएलएड के वकील थे उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट सिर्फ लगेगा इस मैटर को डिसाइड होने में, तो आज ही इसको फाइनल कर लिया जाए। तो वहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है अन्य केसेस जो इस सीरियस मैटर में होंगे वो भी उनको सुना जाना था, और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं आज ये मैटर डिसाइड नहीं हो सकता है, हम कल इसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद से जो बीएड के वकील थे वो कल के लिए तैयार नहीं हुए, वो अक्टूबर लास्ट में इसके लिए डेट मांग रहे थे, लेकिन अक्टूबर लास्ट बहुत लंबा डेट हो जाता, लगभग 1 महीने का समय हो जाता। इस वजह से जो डीएलएड की तरफ से वकील थे और जो ऑनरेबल जस्टिस थे, दोनों में से कोई भी तैयार नहीं थे इस मामले को लेकर के कि इसको लास्ट अक्टूबर में डिसाइड किया जाएगा या फिर लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद से कई बार डेट के बीच पर चर्चा हुई, जैसे 13 अक्टूबर की चर्चा हुई, 16 अक्टूबर की चर्चा हुई, अन्य के डेट पर भी चर्चा हुई, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि कभी डीएलएड के वकील वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहे थे उस डेट में, और कभी बीएड के वकील अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से एक फाइनल डेट जो डिसाइड किया गया है वो 2 नवंबर 2023 का तिथि निर्धारित किया गया है। अब 2 नवंबर 2023 को इस केस को लगभग ये फाइनल मान करके चलिए, क्योंकि आज ही ये केस फाइनल हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा चूंकि ऑलरेडी लंबा खींच चुका है, 2 घंटा लगभग लंबा खींच चुका था, इस वजह से आज ये फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन 2 नवंबर 2023 अब बहुत कुछ सुनने के लिए नहीं है, सब कुछ दलीलें सुन लिए हैं ऑनरेबल जस्टिस ने, अब सिर्फ और सिर्फ इसको फाइनलाइज करना है। उन्होंने अपने, अगर उनका जो लाइव सेशन था अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो बीएड के वकील थे और डीएलएड के वकील थे उनको स्पष्ट बता भी दिया है कि अब किस मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। तो इन सभी को लेकर के 2 नवंबर 2023 लगभग फाइनल मान करके चलिए कि उस दिन ये केस डिसाइड हो जाएगा। और आज का जो पूरा मुद्दा रहा है, निश्चित तौर पर अन्य राज्यों में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला लीजिए जिसमें कल सुनवाई होने वाली है, बिहार का मामला ले लीजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख की सुनवाई होने वाली है, उत्तर प्रदेश का मामला ले लीजिए जो कि 5 तारीख को सुनवाई होने वाली है, सब में प्रभाव डालेगा। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश वाले मामले में रामचरण मौर्य वाले केस का भी चर्चा हुआ, जो कि ऑलरेडी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी मामलों को लेकर के अब सभी राज्यों की हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं पूरा एक सेंट्रलाइज्ड चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही साथ जो डीएलएड के वकील थे उन्होंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था उसमें साफ शब्दों में ये बताया कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आमंत्रित किया था कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। उसमें सभी राज्यों के अधिकांश जो इंडिविजुअल हैं या फिर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उन सबके वहाँ पर एकत्रित होकर के अपना पक्ष रख रहे थे। उसके बाद से उन्होंने जजमेंट में ये बातें मेंशन की, अक्टूबर में ही एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जितने भी इसमें पेंडिंग्स हैं और जितने भी चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन कर दी जाती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि वो ऑलरेडी जितनी राज्य की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन आ गई, वो डीएलएड के वकील ने अपना पक्ष रखा। तो जब जजमेंट आ गया तो फिर तो डायरेक्टली अब बीएड बाहर है, तो उस कंडीशन में वो इस तरीके से इस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखना होगा 2 नवंबर
23 का दिन, जब मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी तय हो रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।